प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में, महाविद्यालयी परीक्षाओं में तथा विद्यालयी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भक्ति आंदोलन के उद्भव का कारण, भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो आज हम भक्ति आंदोलन पर चर्चा करते हैं। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी भारत का धार्मिक पुनरुत्थान का काल था। हिंदुओं में भक्ति आंदोलन तथा इस्लाम में सूफीवाद का उद्भव हुआ। इन दोनों आंदोलनों ने हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति अर्थात गंगा यमुनी संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के अनेक नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसमें रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, नानक, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य इत्यादि लोग थे। यद्यपि ईश्वर प्राप्ति के एक माध्यम के रूप में भक्ति की अवधारणा उपनिषद व गीता में प्राप्त होती है, लेकिन एक आंदोलन के रूप में इसकी प्रभावशाली अभिव्यक्ति मध्यकाल में प्राप्त होती है। भक्ति आंदोलन का उद्भव सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में फैले असंतोष तथा सामाजिक चेतना के कारण होता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि समाज में असंतोष था, क्योंकि जाति प्रथा, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, मानव को मानव न कहना, मानवीय मूल्यों का ह्रास होना तथा धार्मिक क्षेत्र में बाह्य आडंबर, बहुदेववाद, कर्मकांडों की अधिकता इत्यादि कारणों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो भक्ति आंदोलन का विकास क्रम 3 भागों में दिखाई देता है। प्रथम चरण में यह अलवार तथा नयनार संतों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अलवार अर्थात वैष्णव और नयनार अर्थात शैव, इन दोनों के बीच मत विभिन्नता या मतभेद को दूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरे चरण में इसका स्वरूप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का होता है। इस चरण में धार्मिक क्षेत्र में फैली रूढ़िवादिता, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, पाखंड इत्यादि को दूर करने का प्रयास किया गया और हिंदू धर्म को जटिल कर्मकांडों से मुक्त करने का आदर्श रखा गया। सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा, छुआछूत और अस्पृश्यता का बोलबाला था। इसे दूर करके सामाजिक समानता तथा आपसी भाईचारा, सभी मनुष्य समान हैं, एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। तीसरे चरण में इसका स्वरूप समन्वयवादी चिंतन का था, जिसमें कबीर और नानक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर करके सामने आते हैं। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में
व्याप्त असमानता तथा धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त बाह्य आडंबरों का जोरदार विरोध किया और मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इंडो इस्लामिक समन्वित संस्कृति को आधार मिला और आगे चल कर के वह विकसित हुई। यह कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन सामाजिक और धार्मिक संरचना में बदलाव लाने में पूर्णतः सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इससे इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। आधुनिक हिंदू धर्म के स्वरूप निर्धारण, क्षेत्रीय भाषा के विकास व समृद्धिकरण में इसका योगदान अविस्मरणीय है। अब ये कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। शॉर्ट में तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जाति प्रथा का विरोध करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना, एकेश्वरवाद का समर्थन करना, जनभाषा का प्रयोग करना, संन्यास का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास करना। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने उस समय समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किया, जिस पर आगे चल कर के एक समन्वित संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसका प्रभाव आज तक हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।